अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई सुबह के साथ, एक नई सहरी के साथ आपका खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, हमने सहरी कर ली, सहरी करके मैं कमरे में आ गई तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लेते हैं। ख़ैर सहरी करके मैं सो गई थी। सुबह का मंज़र था, आज सुबह के बहुत ज़्यादा बादल थे और बहुत ज़्यादा धुंध थी। आज महसूस हो रहा था कि स्नोफॉल होगी। मैंने वेदर देखा था तो मुझे आइडिया हो गया था कि स्नोफॉल होगी। ख़ैर मैं उसी के हिसाब से रेडी हुई। मैंने ऊपर-नीचे वार्मर वग़ैरह पहन लिए थे। फिर बाहर निकली तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मुझे उम्मीद हो गई थी कि आज स्नोफॉल होगी। स्नोफॉल नहीं होगी तो कम से कम बारिश तो होगी ही होगी। ख़ैर मेरी उम्मीदों में पानी नहीं फिरा और स्नोफॉल हुई। तो ख़ैर हम जब लैब पहुँचे तो मुझे लैब में बैठे हुए अंदाज़ा हुआ कि शायद बाहर स्नोफॉल हो रही है। तो मैंने उठ के देखा तो नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड आई और मुझे कहने लगी स्नोफॉल हो रही है। मैंने कहा चलो अब बाहर चलते हैं। फिर मैं कोशिश करती हुई कि स्नो मेरे हाथ पे ठहर जाए। एक्चुअली स्नो विंटरी स्नो थी कि बारिश के साथ हो रही थी तो वो ना जैसे ही नीचे गिर रही थी तो वो मेल्ट हो रही थी फ़ौरन-फ़ौरन। ये आपको महसूस हो रहा होगा कि थोड़ी-थोड़ी स्नो है। तो ख़ैर मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और आख़िर में कामयाब हो गई। ये देखें आपको शो हो रहा होगा कि स्नोफॉल हो रही है। आख़िरकार मैं कामयाब हो गई और मैं अपने हाथों में उसको कोशिश करती रही कि मैं स्नो को जो ना हाथ में अपने कैप्चर कर लूँ। बट इट्स इम्पॉसिबल क्योंकि जिधर मैं हाथ करती थी उधर से स्नो उधर से उधर चली जाती थी, उधर से उधर चली जाती थी। फिर मैंने कहा चलो मैं आपको अपने कपड़ों पे दिखा देती हूँ कि सबूत के तौर पे कि स्नोफॉल हो रही है। आखिरकार जो है ना मेरे स्टॉलर पे थोड़ी-सी स्नो आई, ये देखें और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए स्नोफॉल ही हो रही है और ये बिल्कुल विंटरी स्नो थी कि ये जैसे ज़मीन पे गिर रही थी, ये वैसे ही जो है ना वो हो रही थी, मेल्ट हो रही थी। ख़ैर जब मैं दोबारा ऊपर चली गई, काम वग़ैरह किया लैब में जाके और जब मैं शाम को अफ़्तारी के लिए निकलने लगी तो मैंने देखा कि बाहर तो सारा कुछ वाइट ही वाइट है। इसका मतलब ये है कि स्नोफॉल ज़्यादा हुई थी। ये देखें आप देखें ना ये स्नोफॉल हो रही है, ये ऊपर से भी हो रही है। ये तकरीबन सारा दिन रही और इतनी ज़्यादा ठंड बनी रही, तो रोज़ा तो इतना अच्छा गुज़रा कि महसूस भी नहीं हुआ। ख़ैर यहाँ पर वैसे भी रोज़े बहुत अच्छे गुज़रते हैं क्योंकि यहाँ महसूस ही नहीं होता कि यहाँ जो है ना रोज़े हैं। एक तो सारा दिन काम में गुज़रता है लैब में और दूसरा ये कि जो है ना ठंडा मौसम होता है बहुत। बीच में मैं जिम भी गई थी। अब जिम करने नहीं गई थी, आप इस तरह के किसी ख़्याल में ना रहिएगा कि आज मैं रोज़े में जिम करने गई थी। मैं सिर्फ़ जिम गई थी कि मैं वहाँ पर रिलैक्सिंग चेयर पे बैठूँगी और सुकून फ़रमाऊँगी हमेशा की तरह। मैं जाके रिलैक्सिंग चेयर पे बैठ गई और ऑलमोस्ट 20 से 40 मिनट मैं वहाँ बैठी रही। ख़ैर ये मैं इफ्तारी के लिए निकल गई थी, तो ये देखें इस हर तरफ स्नो ही स्नो है। ये देखें मेरी फ्रेंड्स बाहर के निकल के कहती हैं कि ये बाहर राइस किसने बॉयल किए हैं वाइट वाइट। वो एक्चुअली स्नो का मजाक बना रही थी। चलो मैंने कहा स्नो पे थोड़ा सा जो है ना कैलीग्राफी की जाए। मैंने बनाया दिल, दिल के साथ मैंने अपना नाम लिखा, अपने प्यारे शौहर का नाम लिखा और फिर मैंने उसको रब कर दिया। कहने का कोई और ना देख ले, नज़र लग जाएगी। ख़ैर उसके बाद निकल पड़ी और इतनी ठंड में ठठरते मैं पहुंच गई। जब किचन पहुंची तो ऑलरेडी से खाना बना हुआ बड़ा था। जो सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात ये होती है कि आप जो है ना जब पहुंचो तो आगे से आपके लिए खाना बना हुआ और आपको बनाना ना पड़े। तो ख़ैर किचन पहुंची तो ये चिकन कढ़ाई बनी हुई थी जो कि बहुत लज़ीज़ थी और बहुत मज़ा आया। उसके बाद इसके साथ बने हुए थे एग फ्राइड राइस, वो भी बहुत मज़े के थे। इतने मुझसे खाए नहीं कि मैंने थोड़े से खाए थे क्योंकि मेरी किसी ने अफ्तारी भी भेजी थी तो मुझे वो भी खानी थी। ख़ैर फिर जो है ना ये पकोड़ों का मिक्सचर बना हुआ था, पकोड़े हमने फ्राई कर लिए थे और ये हमने प्लेट में सजा भी दिए थे। साथ में अब अफ्तारी लग चुकी थी, अफ्तारी के साथ जी ये प्लैटर्स बन चुके थे सबके एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। और ये जो बाउल में आप ड्रिंक देख रहे हैं ना ये मेरे लिए क्योंकि ग्लास कम थे तो मैंने अपने लिए बाउल में डाल लिया था। फ्रूट चाट बनाई थी, साथ में दही बल्ले बनाए थे। इफ्तार का टाइम हो गया था, रोज़ा खोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं रोज़ा खोल के वापस अपने रूम में आई। बहुत ठंड थी, बहुत। हालाँकि इतना कुछ पहना हुआ था उसके बावजूद भी ठंड लग रही थी। ख़ैर मैं रूम में आ गई, रूम में आई तो मुझे ऑलरेडी महसूस हुआ कि मेरे लिए कुछ आया हुआ है, जिसमें थी आइसक्रीम और मैंने मज़े-मज़े से आइसक्रीम खाई। हालाँकि मेरा गला ख़राब था, उसके बावजूद भी मैंने आइसक्रीम खाने का जो है ना काम किया। साथ में शॉर्मा था, इट्स नॉट टू मच गुड बट इट्स गुड। ख़ैर एन्जॉय किया। आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।